हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसे ही अगर हम सर्कुलर रिंग की बात करें तो उसके कारण उसके सेंटर पर, अगर किसी सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट पर, डिपेंड करती है रेडियस पर। उसका एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, और म्यू नॉट हमको पता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। तो यहां पर अगर आई करंट फ्लो करवाया तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब करंट क्यों फ्लो होगा? ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कि चार्ज इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हम यहाँ पर करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। ओके, टी यहाँ पर क्या है? टी यहाँ पर है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, अच्छा यहां पर एक और चीज हमें ध्यान से समझना है कि अगर हम टी को ओमेगा के टर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो यहां टी इक्वल टू ओमेगा या 2 पाई बाय ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला हमको मिलेगा म्यू नॉट आई। आई का वैल्यू हमने क्या रखा? आई का वैल्यू है क्यू डिवाइडेड बाय टी, और टी का वैल्यू कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड, अच्छा यहाँ पर ओमेगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई r हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। अच्छा यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम इस t का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो q डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, तो जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ रहा है वो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। और ये एक्सप्रेशन आपको बहुत जगह काम आने वाला है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए करंट फाइंड करना होता है, और करंट में हम ये वाला एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है अ रिंग ऑफ रेडियस 10 centimeter carries a uniform distributed charge and rotate with a constant angular speed 40 pi radian per second about its axis perpendicular to its plane, है ना। तो जब ये रिंग रोटेट करेगी तो करंट फ्लो होगा, मतलब चार्ज रोटेट करेगा, और हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 3.8 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ रिंग? हमको आर फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उन्होंने कहा है 3.8 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला, और म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ गिवन है। क्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट इज सॉरी, चार्ज हमको फाइंड करना है, रिंग का रेडियस नहीं चार्ज फाइंड करना है। तो क्यू हमें फाइंड करना है तो इसे क्यू लिख देते हैं। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 40 पाई, है ना। तो हम यहाँ पर 40 पाई लिख देंगे डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज। आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पर ये समझ लेना है कि यहाँ पर हमने 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसे हमको मीटर में कन्वर्ट करना था। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और Q का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो Q का वैल्यू हो जाएगा 3.8, 10⁻⁻7 से डिवाइड करेंगे 10⁻⁻2 मिलेगा, और ये 10⁻⁻1 इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 का इधर मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 पाई हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू हमको मिला, Q इक्वल टू हमको मिलेगा 3.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 40 पाई। ठीक है, आगे से सॉल्व करेंगे और Q का वैल्यू हम फाइंड करेंगे जो कि हमको मिली कूलम में मिलने वाला है। इसे अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 3 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ओके, तो बहुत इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम अगर चार्ज सर्कुलेटिंग है तो करंट कैसे फाइंड
करेंगे।